दोस्तों, बिजनेस को जो चीज़ आगे बढ़ाती है वो है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी इस ये जानने से पता लगती है कि मैं अपने बिजनेस में मेरे करंटली गैप्स क्या हैं, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट्स कहाँ हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उभर कर सामने आती है जब मेरे पास डेटा हो। मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास एक दिन में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन सी डिश सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, किस समय पर ज़्यादा बुकिंग्स होती हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके मैं बेटर बिजनेस डिसीजंस ले सकता हूँ। आज डेटा की कमी नहीं है। कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, इट इज सो पावरफुल, वी आर जनरेटिंग टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन कंज्यूमर हैबिट्स, ऑन अवर ब्राउजिंग हैबिट्स। आप किसी ब्राउजर पर मान लीजिए एक फ्लाइट की भी सर्च करते हैं तो अगले 10 दिन तक आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर फ्लाइट की जो साइट्स हैं उसके रेट्स ही आते जाएंगे। दिस इज हाउ मच दिस फील्ड हैज इवॉल्व्ड एंड दिस इमर्जिंग न्यू फील्ड इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। एंड आज हम इस फील्ड में एक डीप डाइव लेने वाले हैं। Joining me today is Mr. Rajesh Sharma, who is the coordinator of the computer science department here, computer science and engineering department here at GNA University. इस सीरीज़ का पूरा उद्देश्य यही रहा है कि हम स्टूडेंट्स को जो चीज़ें शायद वो वेबसाइट्स पे पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं, और ये भी कहने में आती हैं भाई ये इमर्जिंग फील्ड्स हैं, पर बच्चों को पूरी क्लैरिटी नहीं होती। और अक्सर ये होता है राजेश जी, परहैप्स यू विल एग्री, जब तक कोई चीज़ पॉपुलर होती है तो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुकी होती है, और जब वो नहीं होती है तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो इमर्ज होकर सामने आ रहे हैं। एंड आई बिलीव यू हैव अ वंडरफुल बीटेक प्रोग्राम हेयर, जिसमें आप स्पेशलाइजेशंस ऑफर कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द स्पेशलाइजेशंस जिसके बारे में आज बात करेंगे दैट इज डेटा एनालिटिक्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स कैन प्राउडली कॉल देमसेल्व्स अ डेटा साइंटिस्ट, राइट, विच साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। एंड आई नो जो लोग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसमें से कुछ निचोड़ निकाल कर उसको विजुअल में प्रेजेंट करना अच्छा जिनको लगता है, उनके लिए ये फील्ड काफ़ी अच्छी रहेगी। बट डेटा साइंटिस्ट टर्म सुनने में बड़ी अच्छी है, बड़ी इंप्रेसिव है, बट ये क्या है, ये फील्ड क्या है, इसमें कैसे एंटर हों, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सर। सर जो बिग डेटा है हमारे पास, ये एक्चुअली ड्राइव होता है हमारे पास जो हम डेली एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, चैट करते हैं, ब्लॉग्स में चैट्स करते हैं हम। तो उन चैट्स में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो नेट पे, इंटरनेट पे सेव हो रहा है। अगर हम एक एवरेज निकालें तो रोज़ की 188 मिलियंस ईमेल्स, अप्रॉक्सीमेट 100 मिलियंस अप्रॉक्सीमेट मैसेजेस जो यूट्यूब से हम वीडियो सर्च करते हैं, वो जो वीडियोस होती हैं हमारे पास वो नेट पे सेव हो रही हैं हमारे पास। कितने तो गुड मॉर्निंग मैसेजेस होते होंगे व्हाट्सएप के, राइट। तो उन मैसेजेस के ऊपर, उन डेटास के ऊपर एक्चुअली जो हमारे जो ऑनर्स होते हैं, जो ड्राइव करते हैं, जो डेटा पे काम करते हैं, उनको इन डेटा की डिमांड होती है उनको, राइट। तो वो चाहते हैं, उनसे ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो हमारा कस्टमर है वो सोच क्या रहा है, चाहता क्या, रिक्वायरमेंट्स क्या है उन चीज़ों की। तो ये टर्म एक्चुअली बिग डेटा के एनालिसिस, बिग डेटा को नाम से जाना जाता है हमारे पास। ठीक है। जो बीटेक है हमारे पास वो एक्चुअली बीटेक सीएससी विद बिग डेटा के साथ हमारे पास स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बच्चा क्या है कि बच्चा सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में हम उसको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप बीटेक सीएससी में एज ए स्पेशलाइज्ड अपने आप को करियर अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्या है कि बीटेक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आप रॉ डाटा इकट्ठा करते हो, फॉर एग्जांपल हम बैंक्स के लेके चलते हैं कि बैंक्स में डेली लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे पास। तो उन ट्रांजैक्शन में डेटा कोई विदड्रॉ कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, अलग अलग से प्रोसेस है। तो आप देखते हो कि उसमें से कई बार एनालिसिस निकल के बाहर आता है कि इतने पीरियड में, कोविड पीरियड में इतनी एफडीज हुई हैं, इतनी ट्रांजैक्शन हुए, लोगों की सेविंग कम हुई है, लोगों की सेविंग बढ़ी हुई है। तो एज अ ग्राफिक फॉर्म में जब आप उसको प्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड अ बिग डेटा, या आप डेटा एनालिटिक्स जो आप बोलते हैं। वेरी वेरी वेल सेड। आई थिंक इनफैक्ट राजेश जी, वी रन अ वेरी पॉपुलर यूट्यूब चैनल, और उसमें एक डैशबोर्ड आता है विच डेटा एनालिटिक्स के ऊपर ही साइड। तो उसके एनालिसिस से हमें जैसे आपने सही कहा कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे ऐसे प्रेजेंट करना कि जो डिसीजन मेकर है वो बेटर डिसीजंस ले सके। तो उसमें हमें पूरा पता लगता है किस समय कितने व्यूअर्स आए, कितना टाइम रुके, कौन सा वीडियो उन्होंने ज़्यादा देखा, एंड दिस हेल्प्स अस टेक बेटर डिसीजंस, राइट। तो मैं अपनी एग्जांपल से ले रहा हूँ कि क्या यही रोल एक डेटा साइंटिस्ट का भी होता है कि जब हम जॉब की बात कर लें, आपसे जो ट्रेनिंग हासिल करके जब वो जॉब में पहुँचते हैं, व्हाट वुड बी द सॉर्ट ऑफ अ टिपिकल रोल फॉर अ डेटा साइंटिस्ट? व्हाट वुड दे बी डूइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन? वो किस तरीके का काम कर रहे होंगे और क्या क्या मुश्किलें हल कर रहे होंगे बिजनेस की?
ओके, बेसिकली ऐसा है कि जब हमारे पास बिग डेटा पे काम करते हैं तो बिग डेटा में 3 टाइप्स के हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। एक होते हैं हमारे पास डेटा साइंटिस्ट, एक होते हैं डेटा इंजीनियर्स और एक होते हैं डेटा एनालिटिक्स बेसिकली। जो डेटा इंजीनियर्स बेसिकली, जब उसे साइंटिस्ट बेसिकली जो हम बोलते हैं, तो साइंटिस्ट वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जिनका मेन काम होता है प्रोग्रामिंग पे काम करना। प्रोग्रामिंग होती है जिसके लिए बेसिकली लैंग्वेजेस के साथ या टूल्स के साथ बच्चे उनको सीखते हैं। सीखने के बाद बच्चे उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे कि एग्जैक्ट में रॉ डाटा है, रॉ डेटा एक्सेल में गया, एक्सेल में होने के बाद उन डेटा को प्रोसेस किया गया, तो प्रोसेस होने के बाद जो वो मीनिंगफुल वे में आ जाए आपके पास। जी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ये ले सकते हो कि डेटा लाखों में ट्रांजैक्ट हो रहा है हमारे पास, वो होने के बाद नंबर्स की फॉर्म में है, रॉ डेटा की फॉर्म में। जब आप उसको एज ए रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, तो उसे हम बेसिकली डेटा एनालिटिक्स या डेटा इंजीनियर्स इन तरीके से बोल सकते हैं। यानी ढेर सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो शायद आम पर्सन ना समझ सके या हर डोमेन का पर्सन ना समझ सके, उसे सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिसीजन मेकर्स के आगे प्रेजेंट करना। तो राजेश जी, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है? मैंने हमेशा ये माना है कि जिस फील्ड में हमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उसमें जाना चाहिए। What sort of students do you feel are best suited for roles as data scientists and data analytics? किस तरीके के बच्चे जिनकी क्या नेचुरल स्ट्रेंथ्स हैं, जो कहते हैं कि जो बातचीत अच्छा कर रहा हो या करने में काबिलियत रखता हो या बहस अच्छी कर लेता हो, उसे लॉयर बनना चाहिए, राइट? जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो उसको डॉक्टर बनना चाहिए। That's joke. But jokes apart, what do you feel? What sort of a student is the best fit for data analytics? वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा अच्छे हों, लाइक क्योंकि बेसिक नीड्स हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए प्रोग्रामिंग में अगर बच्चे को R लैंग्वेजेस आती हैं, पाइथन्स आती हैं, ठीक है, तो वो बच्चा इजीली बिग डेटा में जो आपका डेटा एनालिसिस है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हम ये हर बार कहते हैं कि बिग डेटा हम बात कर रहे हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि जियो में लाखों का मिलियंस की इन्वेस्टमेंट हुई है, नहीं हुई है रिसेंटली, यस। तो वो अप्रोक्सीमेट जियो पे ही क्यों हुई है? उसकी रीज़न ये है उसका क्योंकि जियो के पास अप्रोक्सीमेट 40 करोड़ के कस्टमर्स हैं। वो कस्टमर हर एक का डेटा उनके पास पड़ा हुआ है कि उन बच्चे, वो उनका मेल जेंडर क्या है, उनका कहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका खाना पीना, उनकी इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ उनके पास डिटेल पड़ा हुआ है। तो जो कंपनीज होती हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऐसे कस्टमर को हिट करती हैं। हिट मीन्स कि उनको अप्रोच करती हैं ताकि वो सेलिंग की अपनी जो पावर उसको इंक्रीज कर पाए। कई बार आप देखते हो कोई चीज़ को आपने लाइक किया, डिसलाइक किया, वैसे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपको और आने शुरू हो जाते हैं। जी जी जी। तो वो यही पार्ट है कि एनालाइज किया गया, आप 40 करोड़ कस्टमर की पूरी डिटेल आपके पास आ गई, जेंडर, नेम, सिटी, एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू द सिटी, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अकॉर्डिंग टू द एज, यू कैन हिट इट कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये है प्रोजेक्ट। बंदा कहता है यार अप्रोक्सीमेट, सो उस चीज़ की अपने आप में ही काफ़ी वैल्यू है। सो डेटा इज वेरी वेरी प्रेशियस, और इस करके ये एक ऐसा रिसोर्स है कि इसको अच्छे से मैनेज किया जाए, इसको एनालाइज किया जाए, देन दैट बिकम्स एन इंक्रीजिंगली important job. So what sort of industry tie-ups do you feel do you have in place which help the students gain industry experience? क्योंकि इस फील्ड में, क्योंकि इमर्जिंग फील्ड है, काफ़ी चेंजेस आती होंगी, फ्रीक्वेंटली आती होंगी, so it's important to have like an industry interface. What do you have in place at the moment? बेसिकली सिंपल क्या है कि द सिंपल पर्सन जिसको बिग डेटा की बेसिक नॉलेज है, वो पर्सन, और प्लस जिसके पास सर्टिफिकेशन चार्जेस हैं, सर्टिफिकेशन है जिन बच्चों के पास। सर्टिफिकेशन मीन्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि जो बच्चे हमने ओरेकल के साथ एक्चुअली MOU साइन किया है। ओके। ओरेकल क्या करती है, हमारे बच्चों को लेटेस्ट ट्रेंड टूल्स के साथ साथ पढ़ाएगी हमें। उसका एक सिलेबस होएगा, करिकुलम होएगा, लेटेस्ट टूल्स होंगे, वो टूल्स के साथ वो एक पैटर्न के साथ टेस्ट लेगी उसका। अगर वो बच्चा उस टेस्ट को क्लियर कर लेता है, वो सर्टिफिकेट 160 कंट्रीज में वैलिड है वो हमारे पास। तो दैट इज कॉल्ड ए ग्लोबल सर्टिफिकेट। तो ग्लोबल सर्टिफिकेट क्या होता है, बच्चे को बेसिक नॉलेज तो हम शुरू से ही दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा वो पढ़ रहा है कि हाँ भाई ये हमारे पास डेटा इंटीग्रेशन है, डेटा मॉडलिंग है, हम सिलेबस सारा कवर कर रहे हैं उनके साथ। और प्लस ये सर्टिफिकेशन होने के कारण बच्चे की जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है, बच्चे की जो ग्रैपिंग पावर है, वो डेफिनेटली इंक्रीज कर जाती है उसे। प्लस उसके पास एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट भी है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ऐसी सर्टिफिकेट्स की लेके आओ, ताकि हमें पता लगे कि क्या है, किस तरीके से लेटेस्ट चल रहा है हमारे पास। Which is great information. Rajesh ji, we've had in-depth conversation about data analytics. Before you, I've also taken a deep dive today into cyber security and Internet of Things. हमारी off-camera discussion में आपने पहले बताया था कि ये सारे fields interconnected हैं,
डेटा इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि डिवाइसेस बढ़ रही हैं, साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस हो रही है, राइट, एंड और डेटा जनरेट हो रहा है इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग आ रही है, जिसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे. देयर ऑल इंटरकनेक्टेड, बट आई जस्ट फील फ्रॉम अ ले पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, आज से कुछ साल पहले ये टर्म बिग डेटा जहन में नहीं थी, इट वाज नॉट पॉपुलर, एंड नाउ फॉर एवरी करियर ऑप्शन, एवरी वेबसाइट यू गो टू, हर करियर मैगजीन पर, हर जगह डेटा एनालिटिक्स की बात होती है. मेरे माइंड में दो सवाल आते हैं. सबसे पहले ये कि ये फील्ड एकदम से इतना एक्सप्लोर कैसे किया, और दूसरा, क्योंकि आप इस फील्ड को अच्छे से जानते हैं, आने वाले टाइम में आप क्या समझते हैं कि बच्चों के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हायरिंग प्रॉस्पेक्ट्स एंड करियर प्रॉस्पेक्ट्स, वो इस फील्ड में कैसे रहने वाले हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली ये है कि आने वाले जो आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, ये ऑप्ट हो रही हैं, वो रीज़न ये है क्योंकि हर कोई ग्रोथ चाहता है अपनी कंपनी में, अपने स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं कि ये वाले पर्टिकुलर पर्सन को अप्रोच किया जाए, टारगेट किया जाए. उसके लिए एनालिटिकल से आप एनालिस कर सकते हो कि ये पर्सन को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट, डायरेक्टली आप उसको अप्रोच करोगे उस चीज़ के लिए, जिसके कारण क्या है कि कंपनियों को एग्जैक्ट प्रॉपरली वे के साथ आप उसको एनालाइज करके डेटा दे रहे हो. सो मेरे जैसा बंदा जो ज़्यादा पर इंटरनेट पे फ्लाइट्स ढूंढ रहा है, दिल्ली से यहाँ पर, अमृतसर से यहाँ पर, उसको और फ्लाइट्स की एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगी, सो दैट आई स्पेंड मोर मनी. सो दिस इज ऑल, इसमें डेटा साइंटिस्ट का रोल है, डेटा साइंटिस्ट का रोल है कि एग्जैक्ट आप उसी डेटा को साथ एनालाइज करके आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो इन चीज़ों के साथ. अगर हम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि फ्यूचर वगैरह क्या है या इन चीज़ों का क्या है, तो आप इसको ये लेके चल सकते हो कि जो बच्चे हैं हमारे पास, वो बच्चों को एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है कंपनीज में. कंपनी को चाहिए ऐसे बच्चे जो उनको डायरेक्टली इन प्रोसेस के ऊपर काम बता सके या कुछ कर सके. तो उसके लिए क्या है कि बच्चे डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, डायरेक्टली अप्रोच करते हैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से. नहीं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है हमारे पास कि हम डेटा को और इंक्रीज कर पाएं. ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा जनरेट हो रहा है और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है इस डेटा से कोई मीनिंगफुल चीज़ निकाल सके. चाहे मेरा रेस्टोरेंट है या चाहे मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैं जानना चाहता हूँ मेरी बेस्ट प्रोसेसेस कौन सी हों. जी. तो उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बच्चे को डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है कि एज ए डेटा साइंटिस्ट बच्चा अप्रोव कर रहा है, एज ए अप्रोच कर रहा है, उनको मिल रहा है ये बच्चा. तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये होएगा कि बच्चा डायरेक्टली जाएगा तो उसके जो लिंक्स हैं, जो स्पेसिफिक डेटा है वो इंक्रीज होगा और डेटा डायरेक्टली बच्चे अप्रूव होंगे वहाँ. We've had a wonderful discussion, राजेश जी. जाते जाते आप बच्चों को, पेरेंट्स को, देखने वालों को क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे, स्पेसिफिकली आपके बीटेक डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम के बारे में? वन फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस. देखो, बीटेक तो सारे ही कर रहे हैं, बेथ है स्किल्स के ऊपर. आप जब जो भी बीटेक करिए, पर उसमें एक स्किल्स होना चाहिए. चाहे आप डेटा एनालिटिक्स पे जाओ, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी पे जाओ, चाहे आप बिग डेटा पे जाओ, जिस पे मर्जी जाइए आप. पर फाइनली है कि जब आप बाहर निकलो तो आप प्राउडली ये बोल सको कि मैं इस फील्ड का मास्टर हूँ. यू नो, नॉलेज इज एवरीथिंग, मास्टर इन वन. तो मास्टर अगर आप एक फील्ड के होंगे तो आपको जॉब ढूंढने में, मिलने में आपको आसानी होगी उन चीज़ों के लिए. स्किल्स इम्प्रूव करिए बेसिकली आप. तो स्किल्स के लिए द बिग डेटा, दैट इज़ वन ऑफ देम, इज़ अ वेरी इमर्जिंग, और जो आपके पास फ्यूचर में इंक्रीजिंग वाली है कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं टैलेंटेड या इस पर्टिकुलर फील्ड का मेरे पास बच्चा जो. तो अगर आप बनते हो तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल, वट एवर जो आप डिसाइड कर रहे हो. सो गो विद योर स्किल्स. Thank you. That was a very important message. Go with your skills, enhance your skills. In the end, it's your skills that make the difference. Degrees important है, certifications important है, work experience important है, but end में बात यहीं आकर रुकती है. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है, तो क्या आप उनके बिजनेस ऑपरेशंस में कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हो या नहीं? और वैल्यू एडिशन करने की तभी आप क्षमता रखोगे जब आप स्किल्स हासिल करोगे प्रॉपरली. स्किल्स की डिमांड चेंज हो रही है एंड द एजुकेशन सेक्टर इज ऑल्सो चेंजिंग. बीटेक की स्पेशलाइजेशंस पहले कंप्यूटर साइंस में they were not common, और मेरा मानना अभी भी कॉमन नहीं. GN University has come up with this wonderful idea of splitting it into the 4 most emerging fields at this point of time. We've had a wonderful discussion. आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, और जो व्यूअर्स #career guidance सीरीज को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और जानना चाहते हैं इस फील्ड के बारे में, you should log on to their official website, which is www.gnauniversity.edu.in. and thank you so much for watching.